$100,000 a year for H-1B visas. आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पेन उठाकर इस फाइल पर साइन करके अपनी और अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक साइन ने भारत में बवाल खड़ा कर दिया है और इसी बवाल के बीच पीएम मोदी ने भी भड़कते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने क्या कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की हरकत देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने आए, लेकिन अहंकार और अक्ल में अंधे हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तगड़ी महाशक्ति बनने का सुनहरा मौका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैलेंटेड लोगों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की नौकरियां पहले अमेरिकियों को ही मिलेंगी, फिर चाहे वो कितने ही निकम्मे क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने आए, लेकिन अहंकार और अक्ल में अंधे हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तगड़ी महाशक्ति बनने का सुनहरा मौका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टैलेंटेड लोगों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की नौकरियां पहले अमेरिकियों को ही मिलेंगी, फिर चाहे वो कितने ही निकम्मे क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। $1 लाख यानी 88 लाख रुपए। अभी तक H-1B वीजा एप्लीकेशन की फीस 1 से 6 लाख रुपए तक की थी। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों ने मजे लेने शुरू कर दिए कि बताइए पीएम मोदी के पक्के दोस्त ट्रंप ने तो भारत को धोखा दे दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका का ये फैसला अमेरिका को ही हमेशा के लिए डुबो देगा और भारत को अमेरिका से भी आगे बढ़ा देगा। दरअसल H-1B वीजा को भारतीयों के लिए मुश्किल बनाकर अमेरिका ने गलती से ही सही, लेकिन भारत पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। ये घटना भारत की तरक्की में नया मोड़ और नई रफ्तार ला सकती है, क्योंकि H-1B वीजा की फीस को अट्टार बना जाता है। अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये भारत के लिए इतिहास का सबसे सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और पेटेंट जैसे इकोसिस्टम को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों की तरफ मोड़ दिया है। अब भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के पास भारत के विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर है। भारत का टैलेंट अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत को आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि भारत पिछले साल H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। अप्रूव्ड वीजा में 71% वीजा भारतीयों के थे, जबकि 11.7% चीन के। भारत की एट और टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती हैं, लेकिन अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। सकी वजह से भारतीय टैलेंट भारत में ही रहेगा। भारत सरकार और भारतीय कंपनियों को अब तुरंत बड़े बदलाव करने होंगे, ताकि टैलेंटेड लोगों के लिए भारत में ही अवसर पैदा हो और उन्हें भारत में ही रहकर ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्क एनवायरनमेंट मिले। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में जितने बाबू बनकर बैठे हैं उन्हें सीधा करने की जरूरत है। भारत में अब ऐसा माहौल तैयार करना होगा जैसा विदेशी कंपनियों में होता है। आप में से लाखों लोगों ने महसूस किया होगा कि भारतीय कंपनियों में ऐसे लोग बैठे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह दूसरे का क्रेडिट खाने में लगे रहते हैं। मेहनत कोई करता है, लेकिन फल चमचागिरी करने वाला खा जाता है। ऐसे वर्क एनवायरनमेंट को सुधारने की जरूरत है, तभी भारत का टैलेंट चैन, शांति और खुशी से भारत की तरक्की में योगदान देगा। आपको बता दें कि भारत के कॉलेजेस के लिए भी एक बड़ा मौका है। आपको बता दें कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे तो पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि आप देश का ही सामान खरीदे। हमारा भी मानना है कि आप देश में रहिए, देश के लिए काम करिए, देश का खाइए और देश को आगे बढ़ाइए। जो अमेरिका आपके स्किन कलर की वजह से आपको गालियां देता है, उसका सामान क्यों खरीदना है। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। गाँव गाँव व्यापारियों को सब दिलवाएं। व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेशी आएंगे, गणेशी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयरपिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं। कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली पिन होती है वो भी विदेशी घुसते हैं, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए,
चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।